हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई सॉल्यूशन हब। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूट्रिशन, पोषण, यानी साइंस का एक चैप्टर है जिसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। और इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक है एक वीडियो में तो नहीं आ पाएगा, लेकिन 2-3 वीडियो इसके बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन होता क्या है ना। तो न्यूट्रिशन क्या है यानी पोषण क्या है। तो मानव शरीर के, इसके डेफिनेशन ये 10th वालों के लिए तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा इसके लिए। ये तो मानव शरीर के वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास वृद्धि और विकास में, वृद्धि और विकास के लिए ग्रहण किए गए, ग्रहण किए गए पोषक तत्वों की प्रक्रिया को, पोषक तत्वों की प्रक्रिया को, प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है, और ये चैप्टर उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिनकी क्लास में ये जिनके सिलेबस में ये पोषण चैप्टर है, वो चाहे क्लास 3rd हो या 4th हो या 6, 7, 8, 9, 10। तो 10th में तो इम्पोर्टेंट है ही है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर ही जय प्रोसेस है और ये कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी है। तो हमारा फोकस यहाँ यहाँ पर क्लास 10th और प्लस जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, वनडे एग्जाम होते हैं, उनके लिए रहेगा। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पर हम देखेंगे कि वृद्धि और विकास के लिए कौन से पोषक तत्व हैं, है ना। तो इन्हीं पोषक तत्वों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी ये इनको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो यही पोषक तत्व की प्रक्रिया है जिनको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, है ना, यानी पोषक तत्व, पोषक तत्व। अब इनको दो भागों में हम बांट करके पढ़ेंगे। एक होता है माइक्रो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी इनको बोलते हैं बहुल पोषक तत्व। और बहुल पोषक तत्व हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम अपनी डाइट में इनको ज्यादा मात्रा में लेते हैं। तो बहुल पोषक तत्व क्या है, यानी अपनी डाइट में इनकी मात्रा ज्यादा लेते हैं। जैसे कि कौन कौन से हैं, कौन कौन से? एक तो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, प्रोटीन। ठीक है, और इधर हम बात करेंगे, इनको बोलते हैं माइक्रो। तो माइक्रो का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, है ना, यानी क्या होते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो सूक्ष्म पोषक तत्व हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपनी डाइट में हम इनको कम मात्रा में लेते हैं। जैसे कि देखो, विटामिन है ना, तो विटामिन, अब यहाँ सलाद वगैरह लेते हैं, विटामिन है, और मिनरल्स हैं, मिनरल्स हैं। ठीक है, तो इनको हम कौन सी मात्रा में लेते हैं? मिलीग्राम में लेते हैं। ये जो होते हैं इनको हम मिलीग्राम में लेते हैं। और ये जो बहुल पोषक तत्व होते हैं यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनको ग्राम में लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखेंगे कि ये जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन है, इनको हम क्या कहते हैं? तो ये होते हैं एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड, यानी ऊर्जा देने वाले, ऊर्जा देने वाले भोजन होते हैं। और जो ये प्रोटीन होता है, हालांकि प्रोटीन भी एनर्जी गिविंग फूड है, लेकिन ये क्या है? इसको हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड।
तो बॉडी बिल्डिंग फूड्स क्या होता है, तो हमारे बॉडी को निर्माण करता है, यानी ग्रोथ करने में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनके विकास के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक होता है। तो इसी जो अंदर हमारे आंतरिक जो अंग होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, तो उनकी ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। यही अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये कैसे कंपाउंड है, ये कैसा यौगिक है ना। तो इनको बोलते हैं ऑर्गेनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कार्बन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, कार्बन, कार्बन पाया जाता है। ठीक, और यही बात इधर करें तो ये विटामिन क्या है, तो क्या ये एनर्जी देते हैं, तो एनर्जी नहीं देते हैं, ये एनर्जी नहीं देते हैं। तो क्या करते हैं, तो ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिंग फूड, प्रोटेक्टिंग फूड, है ना। ये सुरक्षा, हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है, यानी हमारे जो बाहरी आघात है, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो उनसे ये प्रोटेक्ट करता है। इसी वजह से इनको हम प्रोटेक्टिंग फूड भी बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर, यानी वाटर को भी मेंशन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर आ, उस ये भी हमारे डाइट में शामिल है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें कि जो पानी होता है, तो पानी में कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो 0%। यहाँ पर ये एनर्जी नहीं देता है ना। और यही एग्जाम में पूछा जाता है कि पानी में यानी जल में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है या कितने प्रतिशत ऊर्जा मिलती है, तो यहाँ पर 0% हो जाएगा, यहाँ एनर्जी इसमें कुछ नहीं मिलती है। ठीक है, तो एक एक के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, फैट क्या है, प्रोटीन क्या है, विटामिन क्या है और मिनरल्स क्या है। ठीक है, तो चल दो हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं अपने कार्बोहाइड्रेट से, है ना। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है हमारे एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है, साथ में कि हमारे दैनिक जीवन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। क्योंकि हमें ये भी तो पता चलना चाहिए कि हमें कौन से फूड लेना चाहिए और कितनी मात्रा में लेना चाहिए। ठीक है, कितनी मात्रा, ये बहुत आवश्यक होती है। अधिकतर बीमारियां हमारे खान पान की वजह से ही होती है, जो अच्छा नहीं मिल पाता है। तो हम यहाँ बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की, है ना, कार्बोहाइड्रेट। अब ये क्या होता, अच्छा एक चीज और है, हिंदी और इंग्लिश सेम है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट ही लिखेंगे, ठीक। तो अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट, इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, किन किन एलिमेंट्स यानी तत्वों से मिलकर के बना है, तो ये क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो इनका अनुपात है, रेशियो है 1:2:1। क्यों है ऐसा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है। अब इसी ग्लूकोज को हम अनुपात में चेंज करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, है ना। तो 1:1 इसी फॉर्म में आ गया, ठीक। अगर हम बात करें आगे, कार्बोहाइड्रेट ये क्या होते हैं, तो ऊर्जा देने वाले फूड, यानी ऊर्जा देता है, ऊर्जा देता है, ठीक। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो 4.1 से लेकर के 4.5 किलो कैलोरीज, है ना, कैलोरीज एनर्जी यहाँ पर मिलती है, ठीक। अब इसकी बात करेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट है ये, इसकी बेसिक यूनिट क्या है, तो बेसिक यूनिट क्या है इसकी, तो बेसिक यूनिट है सैकेराइड, सैकेराइड, इसकी बेसिक यूनिट है सैकेराइड। इतनी चीजें हैं। अब इन्हीं कार्बोहाइड्रेट को हम बांटते हैं 3 भागों में। तो यहाँ एक चीज, जो कार्बोहाइड्रेट है, जो ग्लूकोज है, वो सैकेराइड, जो सैकेराइड है वो सेम ही है, ये सब इनके अलग अलग नाम है, लेकिन है ये कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो कितने भागों में हम बांट करके पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक। 3 भागों में बांट करके हम इनको पढ़ते हैं। एक होता है
मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। दूसरा है ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। और इसी को हम बोलते हैं डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड। और यहां है तीसरा है पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड से आप ये समझ रहे होंगे कि मोनो का मतलब एक होता है, एकल। तो सैकेराइड का जो मॉलिक्यूल है यानी एक सिंगल, इसको क्या बोलते हैं? सैकेराइड का ये सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल सैकेराइड। और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपलेस्ट सैकेराइड, सिंपलेस्ट सैकेराइड। ठीक। और डाइसैकेराइड इनका मान क्या होता है? तो 2 से लेकर के 9। अब ये जो 9 होते हैं यानी हम यहाँ डाइसैकेराइड ही पढ़ते हैं क्योंकि ये डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। ठीक। और ये होते हैं, इनके जो बॉन्ड होते हैं तो मोर देन 2 टिल 9 तक होते हैं। ठीक है। तो यहाँ हमको डाइसैकेराइड ही पढ़ना है, हमको ट्राई और टेट्रा और हेप्टो और हेक्सागन ये सब नहीं पढ़ने हैं। तो सिर्फ यहाँ हम डाइसैकेराइड पढ़ेंगे और डाइसैकेराइड में क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में भी जानकारी लेंगे। पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या होता है? ये पॉली का मतलब बहुत अधिक। जो सैकेराइड के बॉन्ड होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मोर देन 10 यानी 10 से अधिक होते हैं, 10 से अधिक होते हैं। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सैकेराइड, सैकेराइड, कॉम्प्लेक्स सैकेराइड बोलते हैं। ठीक। अब यहाँ एक एक यहाँ चर्चा करेंगे मोनोसैकेराइड और फिर डाइसैकेराइड और फिर पॉलीसैकेराइड, एक एक के बारे में 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो मोनोसैकेराइड नंबर 1 क्या हो जाएगा? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड क्यों है? क्योंकि ये एकल मॉलिक्यूल्स है यानी सिंगल, सिंगल मॉलिक्यूल्स है। किसके? सैकेराइड के मॉलिक्यूल्स। ठीक। इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? तो मोनोसैकेराइड क्या होता है? ये सिंपलेस्ट, ये क्वेश्चन आया हुआ है, सिंपलेस्ट सैकेराइड, सैकेराइड। ठीक। अब एग्जाम्पल हम क्या देखेंगे? जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, एक क्या है? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? तो ये इंस्टेंट एनर्जी देता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है, एनर्जी। अब इसके स्रोत कौन कौन से हैं? ठीक। तो स्रोत यानी ग्लूकोज हमको किन किन तत्वों में मिलता है, किन पदार्थों में मिलता है? तो मिलता है ये हम ग्रेप्स, ग्रेप्स, जो ग्रेप शुगर होती है ना, यानी शुगर यानी ग्रेप, ग्रेप शर्करा। उसके बाद फ्रूट्स वगैरह में, फ्रूट्स है, जूसेस है ना, जूसेस। और ब्लड शुगर, ब्लड शुगर, ये ग्लूकोज। अब यहां अगर इनकी हम बात करें जो मोनोसेकेराइड है, तो मोनोसेकेराइड में जो फार्मूला होता है वो फार्मूला सेम ही होता है, यानी ग्लूकोज का C6 यानी कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6 होता है। चाहे वो फ्रैक्टोज हो चाहे वो गैलेक्टोज हो, ठीक, वो सेम ही फार्मूला रहेगा। आपको यहाँ फंसा सकता है क्योंकि आपको पता है कि ये जो ग्लूकोज होता है ये तो फार्मूला पता है, लेकिन फ्रक्टोज जो होता है उसका फार्मूला क्या होगा, और इधर उधर कुछ करके दे देगा, एक यही C6 हाइड्रोजन 12 एंड O6 दे देगा, और इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपने नहीं पढ़ा होगा। और दूसरी यहाँ पर बात करेंगे नंबर 2 पर है। अब एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? ग्लूकोज। दूसरा देखेंगे फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज क्या है? अब इसके सोर्सेस क्या होते हैं फ्रक्टोज के? तो फ्रक्टोज ये सबसे मीठी शर्करा होती है, ये सबसे मीठी, सबसे मीठी प्राकृतिक यानी नेचुरल सैकराइड, नेचुरल शर्करा,
प्राकृतिक शर्करा, है ना, प्राकृतिक। अब ये पाया किस में जाता है? फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज एक तो शुगर केन है, शुगर केन गन्ना और हनी, ठीक। ये अच्छा, एक चीज यहां देखना कि जो प्राकृतिक शर्करा है तो इसका मतलब आर्टिफिशियल भी होगा, है ना, कृत्रिम भी होगा। तो नोट करके यहां लिख लो, जो आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल सैकेराइड, सैकेराइड यानी जो कृत्रिम शर्करा है, तो ये क्या है? नंबर एक है एस्पार्टेम, एस्पार्टेम। दूसरा है सैक्रीन, सैक्रीन। तीसरा है सुक्रालेज, सुक्रालेज। तो आपने देखा होगा, है ना। अच्छा, ये कई नेचुरल जो शर्करा होती है, कई गुना अधिक इनके अंदर पावर होती है ये मीठापन बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब यहां पर हम बात करेंगे हाँ, फ्रक्टोज हो गया। अब नंबर 3 में है गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। गैलेक्टोज क्या होता है? तो गैलेक्टोज यानी जितने भी हमारे मिल्क प्रोडक्ट है, तो उनसे मिलने वाले उत्पाद, मिल्क प्रोडक्ट, चाहे वो बटर हो, मक्खन हो, पनीर हो, है ना, ये सब क्या होते हैं? गैलेक्टोज, ठीक है। तो हमने मोनोसेकेराइड में क्या पढ़ा? एक तो ग्लूकोज है, एक फ्रक्टोज है और एक गैलेक्टोज है। 4 नंबर में देखेंगे जो आरएनए होता है, तो आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है वनडे एग्जाम में। अब ये याद नहीं किस एग्जाम में है, लेकिन वनडे एग्जाम में आया हुआ है कि आरएनए जो राइबोज, राइबोज, इसमें शर्करा राइबोज सैकेराइड या राइबोज शर्करा पाई जाती है। किसमें? आरएनए में। जब आरएनए है तो डीएनए की भी बात कर लेते हैं। तो डीएनए में क्या है? डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। तो डीएनए में कौन सी शर्करा? डीऑक्सीराइबोज, और आरएनए में राइबोज शर्करा है, ठीक है। तो ये हमारा मोनोसेकेराइड वाला सेगमेंट समाप्त हो रहा है। अब आगे हम बात करेंगे डाइसेकेराइड की, है ना। और ये अगर चाहो तो नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि ये चैप्टर हम फिनिश करेंगे, है ना, आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे। तो और बहुत इजी तरीके से, अब एकेडमिक में क्या होता है, सब डेफिनेशन वगैरह सब लिखाई जाती है ना, तो यहाँ आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस चाहो तो लिख भी सकते हो एक लंबे समय के लिए, है ना, ताकि रहेगा तो याद भी कर पाओगे। और ये इम्पोर्टेंट तो है ही है भाई, है ना। तो आप इसको ध्यान में रखते हुए, अगर चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं तो समझते हुए ऐसे चलिएगा जैसे आपको सुटेबल लगे, ठीक है। अब यहाँ नंबर 2 पर हम पढ़ेंगे डाइसेकेराइड, 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 ठीक है। डाइसेकेराइड, डाई से आप ये समझिएगा कि डाई का मतलब क्या होता है? 2 होते हैं, है ना। तो जो सेकेराइड है, तो सेकेराइड के क्या होते हैं? डबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं? डाइसेकेराइड बोलते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? इसके एग्जाम्पल क्या है? तो नंबर 1 में हम पढ़ेंगे यहां पर, नंबर 1 सुक्रोज, सुक्रोज। तो सुक्रोज किस में पाया जाता है? सुक्रोज बनता किससे है? तो जब एक ग्लूकोज, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल प्लस फ्रक्टोज का एक मॉलिक्यूल, फ्रक्टोज का मिल करके किसका निर्माण करते हैं? किसका निर्माण करते हैं? तो सुक्रोज का करते हैं। अब यहां पर देखेंगे कि ये जो सुक्रोज है, तो इनके सोर्सेस क्या है? हम किन किन पदार्थों में, किन किन पोषक तत्वों में पाया जाता है? तो हम ये बात करेंगे कि जो ग्लूकोज में पाया जाता है, जो सुक्रोज में, ये फ्रक्टोज में पाया जाता है, तो इन दोनों को मिला लेते हैं और यही क्या हो जाएंगे? और यही सुक्रोज के सोर्सेस हो जाएंगे। तो ये क्या है? सोर्सेस, सोर्सेस यानी स्रोत। अब स्रोत क्या है? जैसे कि टेबल शुगर। अब आप ये जो टेबल शुगर है, ये टेबल शुगर,
तो ये पूछा जाता है टेबल शुगर निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, तो या तो सुक्रोज होगा ऑप्शन में, तो सुक्रोज लगाइएगा, नहीं तो ये डाइसैकेराइड होगा तो डाइसैकेराइड करिएगा। तो टेबल शुगर का मतलब ये होता है जो मेज शर्करा होती है, जो अपने दैनिक जीवन में हम खाते हैं, है ना, जैसे चाय वगैरह है, शरबत है ना, ये सब हम लेते हैं, तो टेबल शुगर है। अब टेबल शुगर है, अब यहाँ देखेंगे जो जैगरी है, अभी हमने देखा था फ्रक्टोज, फ्रक्टोज किसमें मिलता है, तो गन्ना में, शहद में। तो जो गन्ना होता है, तो गन्ने से जो बनने वाले उत्पाद होते हैं, अब वो उत्पाद क्या होंगे, या तो वो शुगर होंगे, है ना, वो जो चीनी होती है ये सफेद वाली, और या फिर ये क्या होंगे, जो जैगरी, जैगरी का मतलब जो गुड़ वगैरह होते हैं, है ना, और यहाँ पर शहद यानी हनी, ठीक। तो ये क्या है हमारे सुक्रोज, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सुक्रोज है किन किन तत्वों से मिलकर के बना हुआ है ना, तो जो मोनोसेकेराइड का ग्लूकोज है और यहाँ पर फ्रक्टोज मिल करके सुक्रोज का, है ना, फॉर्मेशन करते हैं। दूसरी बात पढ़ेंगे यहाँ पर माल्टोज, माल्टोज। अब माल्टोज क्या है, किन से मिलकर के बना है, तो एक ग्लूकोज प्लस एक ग्लूकोज, ये सेम ही है ग्लूकोज, ठीक, ये माल्टोज। अब इनके सोर्सेस कि माल्टोज किस में पाया जाता है, माल्टोज किस में पाया जाता है, तो ये माल्टोज जो है, ये जो हमारे मैल शुगर यानी माल शुगर, माल शुगर का मतलब जो होती है बीज शर्करा, जो बीज होते हैं खाने वाले, तो जो खाने लायक होते हैं, तो उसमें उसमें पाई जाती है। ड्राई फ्रूट्स, जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें, है ना, ड्राई फ्रूट्स उसमें माल्टोज, है ना, माल्टोज पाया जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं जैसे एलमंड, एलमंड शुगर, तो एलमंड शुगर की बात करें तो बादामी शर्करा, है ना, बादामी शर्करा, बादामी शर्करा, है ना, ये माल्टोज में पाया जाता है, ठीक। तीसरी बात करेंगे लैक्टोज, लैक्टोज। अब लैक्टोज क्या है, तो लैक्टोज यानी एक तो ग्लूकोज और दूसरा गैलेक्टोज, एक गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। अब ये जो लैक्टोज है, तो लैक्टोज हमने क्या बताया था, ग्लूकोज तो आप समझ ही रहे हैं, तो इन दोनों के जो सोर्सेज है मिल करके ये लैक्टोज का सोर्स बनेगा, यानी क्या है इनके सोर्सेज, तो स्रोत हम देखेंगे तो स्रोत है, एक तो ग्लूकोज का तो आप फ्रूट्स वगैरह देख ही रहे हैं, है ना, फ्रूट्स है, जूस है, और साथ में ही गैलेक्टोज के मतलब मिल्क प्रोडक्ट। अब मिल्क जो प्रोडक्ट है वो मिल्क प्रोडक्ट क्या होगा, या तो आपका दही होगा, है ना, दही होगा, या पनीर हो सकता है, बन सकता है इससे, या फिर छाछ वगैरह, है ना, छाछ है, और या फिर बटर है, तो इनसे मिलने वाले जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये हो गया। अब तीसरी बात हम यहाँ करेंगे पॉलीसेकेराइड का, ठीक है, पॉलीसेकेराइड। चलते हैं पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, पॉली का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि बहु, है ना, सेकेराइड, तो इनका बहुल सेकेराइड शर्करा जो होती है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इनके 10 से अधिक, है ना, 10 से अधिक मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके, सेकेराइड के। तो इसी वजह से इनको क्या बोला गया है, इनको बोला गया है कॉम्प्लेक्स, जो इनकी संरचना होती है, स्ट्रक्चर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स सेकेराइड, सेकेराइड, है ना, इसी वजह से। अब पॉलीसेकेराइड में क्या पढ़ेंगे, एक है नंबर एक पे स्टार्च, तो स्टार्च में क्या है, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज पढ़ेंगे। अल्फा अल्फा ग्लूकोज क्या होता है, जो पेड़ पौधों का भंडारित भोजन होता है, पेड़ पौधों का भंडारित भोजन, भंडारित भोजन,
पेड़ पौधों का भंडारित भोजन। अब ये जो भंडारित भोजन है, ये पेड़ पौधे या तो अपने स्टेम्स में स्टोर करेंगे और या फिर अपने रूट में, है ना। तो अब जैसे क्या होगा, आलू आलू है ना, गन्ना है, चावल है, ठीक है। तो ऐसे है एग्जाम्पल, पोटैटो ऑलरेडी हो गया, ठीक, एक्सेट्रा वो। अब दूसरी बात यहां पर करेंगे, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन क्या है? तो इसको भी हम भंडारित भोजन मानते हैं। जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, अब ये ग्लूकोज को तोड़ेगा तोड़ेगा लीवर। लीवर क्या करेगा? इसका ब्रेकडाउन करेगा और क्या बनाएगा? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन और ग्लाइकोजन, इसी की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको इसी की प्रोसेस बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन क्या होता है? तो अल्फा जो ग्लूकोज होता है, अल्फा ग्लूकोज की इकाई आपस में जुड़ती है, आपस में जुड़ती हैं, आपस में जुड़ती हैं। और इसका स्टोरेज कहाँ होता है? ग्लाइकोजन जो होता है, इसका स्टोरेज कहाँ होता है? तो ये होता है लीवर में, ठीक है, ये लीवर में होता है ग्लाइकोजन। यहां पर बात करें नंबर 3 पर, ठीक। जो काइटिन, काइटिन आप नाम सुने ही होंगे, काइटिन। जो काइटिन होता है, तो ये भी सैकेराइड है, शर्करा है, काइटिन शर्करा। तो ये कवकों, जो फंगी होती है, कवकों की शेलवॉल में पाई जाती है, पाई जाती है, ठीक। चौथे नंबर की बात करेंगे, लिग्निन। नाम सुने हो या नहीं? लिग्निन जो शर्करा है, लिग्निन शर्करा क्या है? ये जो लकड़ी देने वाले जो पौधे होते हैं, उसमें पाया जाता है ना। तो जो लकड़ी देने वाले पौधे पौधों में पाया जाता है। आप यहीं पर देखेंगे 5, सेलुलोज। सेलुलोज। अब सेलुलोज कहां पर पाया जाता है? तो जो प्लांट होता है, तो प्लांट की जो शेल वॉल होती है ना, कोशिका भित्ति, शेल वॉल होती, जिसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। अब ये कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो वो सेलुलोज से बनी होती है ना। प्लांट की सेल वॉल में यानी कोशिका भित्ति में पाया जाता है, पाया जाता है ना। और ये जो अगर हम बात करें, ये सेल वॉल है, क्या ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है? तो मानव में नहीं पाया जाता है, मानव में नहीं पाया जाता है। ऐसे करके लिखें, मानव में नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसको पचाने के लिए हमारे अंदर वो अंग विकसित नहीं है। इस वजह से यहाँ पर हम ये कह देंगे कि जो सेलुलोज है वो मानव में नहीं पाया जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों ने ये देख लिया होगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, क्या है। अब यहाँ हम बात करेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ प्रतिदिन कितना लेना चाहिए, है ना। प्रतिदिन कितना लेना चाहिए? तो 350 से 400 ग्राम तक, 400 ग्राम तक नॉर्मल व्यक्ति, है ना, जो छोटे मोटे काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि एनर्जी देने का काम करता है। और जो फिजिकल वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क मतलब जैसे जिम वगैरह जाते हैं या फिर कोई लेबर का काम करते हैं, खेत का काम करते हैं, किसान वगैरह होते हैं, तो इनको 400 से 450 तक यानी ग्राम किलो कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होती, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, ठीक है।
तो हमने कार्बोहाइड्रेट वाला जो चैप्टर है इसको हमने खत्म कर दिया है। अब यहाँ हम बात करेंगे फैट की, है ना। फैट क्या होता है, उम्मीद है समझ रहे होंगे, है ना। फैट क्या है इसके बारे में हम चर्चा करें। ठीक, अब देखो जो फैट है इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम लिपिड भी बोलते हैं, लिपिड। और जो इनकी बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट ये क्या है, तो फैटी एसिड, ये क्या है, फैटी एसिड। और या फैटी एसिड प्लस ट्राइग्लिसराइड से मिलकर के बनी होती है जो फैट है, लिपिड है। अगर इनकी बात करें कि जो एलिमेंट्स है किन किन तत्वों से मिल करके बना है, तो ये है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, पोटेशियम, ये फास्फोरस और नाइट्रोजन, इन तत्वों से मिलकर के बना होता है। इसी वजह से ये जटिल होता है। सिर्फ और सिर्फ ये हमारा लीवर ही इसको तोड़ सकता है। ठीक, तो जो फैट है, तो 1 ग्राम जो फैट है, 1 ग्राम फैट में कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो ये होगा 9 किलो कैलोरी। 9 किलो कैलोरी एनर्जी यहाँ पर मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आता है। ठीक है, इनका काम क्या होता है, तो काम इनका क्या होता है, तो ये भी एनर्जी देते हैं, लेकिन एनर्जी किस फॉर्म में देते हैं, ये भी एनर्जी देते हैं। तो जब देखो आपने ये चीज देखा होगा कि जब उपवास करते हैं तो हमें एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन उस टाइम हम कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं। और ये फैट क्या होता है, ये 75% हमारी बॉडी में स्टोर रहता है। ठीक है, और जो 25% होता है वो अपने डाइट में हम लेते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी देता है, फैट भी एनर्जी देता है। तो जब कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को नहीं मिल पाता है, तब ये हमारा माइंड यानी ब्रेन हमको सिग्नल देता है, यानी इसको लीवर को सिग्नल देता है कि अब ये फैट को रिलीज करो ताकि पूरी बॉडी को ठीक तरीके से एनर्जी मिल जाए। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, जो फैट है कौन तोड़ता है, तो फैट को लीवर तोड़ता है ना, ब्रेक डाउन करता है। ठीक, ये काम। ठीक, अब यहाँ पर ये जो फैट है ना, इनका काम क्या होता है, तो इनका काम होता है जो स्टेरॉइड हार्मोन है इसको उत्पन्न करता है, फॉर्मेशन करता है। स्टेरॉइड हार्मोन, हार्मोन को क्या काम करता है, ये प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक, अब जो फैट है, तो फैट को भी हम 2 भागों में बांट करके पढ़ेंगे, यहीं पर बता देते हैं। जो फैट है, ऐसे लिखिएगा, जो फैट है वसा, है ना, इसको हिंदी में वसा बोलते हैं। तो एक होता है सेचुरेटेड फैट, सेचुरेटेड फैट। सेचुरेटेड फैट का मतलब होता है जो संतृप्त, संतृप्त, संतृप्त वसा। और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड फैट, यानी असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। ठीक है, अब जो ये फैट है संतृप्त वसा क्या होता है, अगर टेम्परेचर यहाँ कम है, टेम्परेचर कम है, तो ये क्या होगा, ये जम जाएगा, है ना, यानी जमने लगता है, जमने लगता है। और अगर टेम्परेचर ज्यादा है, ज्यादा है तो ये किस फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा, तरल अवस्था में, यानी लिक्विड फॉर्म में, तरल अवस्था। यहाँ पर ठोस अवस्था लिख दो ज्यादा सही होगा, है ना, ठोस अवस्था।
अब ये क्या होगा, जैसे कि आपने एग्जाम्पल देखा होगा, घी है ना, घी क्या होता है, अगर टेम्परेचर कम मिले तो ये जम जाता है, और यहीं पर टेम्परेचर अगर ज्यादा होता है तो क्या होता है, टेम्परेचर अगर ज्यादा हो जाता है तो ये लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। घी है, और जो नारियल तेल है, नारियल तेल है ना, जो बटर है, बटर भी तो है, बटर, तो ये क्या होते हैं, संतृप्त वसा होते हैं। अब वही असंतृप्त वसा के मतलब का बात करेंगे, तो टेम्परेचर चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, ये लिक्विड फॉर्म में ही रहेंगे, लिक्विड फॉर्म में, यानी तरल अवस्था में ही रहेंगे। तो वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से वसा है, तो जैसे ऑयल, सरसों का तेल जिसको बोलते हैं मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ठीक, मस्टर्ड ऑयल है, या ओलिव ऑयल है, ओलिव जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, या फिश ऑयल है, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, जो फिश ऑयल होती है ठीक ठाक इसमें से वसा मिलती है ना, फैट मिलता है। तो अब ये इतने जो चीजें हैं वो लगभग, यानी जो अनसेचुरेटेड फैट में आती है, असंतृप्त वसा में आती है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इनके सोर्सेस क्या होते हैं, अब सोर्सेस क्या है, इसी में लिख लो, तो घी है जो फैट देने वाले है, ऑयल है ना, घी है, ऑयल है, जो नारियल तेल है ना, कोकोनट ऑयल है, ठीक, ऐसे ही होते हैं नारियल ऑयल, ठीक, एक्सेट्रा। अब एक चीज ये भी देखिएगा कि फैट हमको किन मात्रा में लेनी चाहिए, तो फैट भी एक संतुलन बना के लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा फैट होने से हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। अब ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, तो आप ये समझिएगा, जो कोलेस्ट्रॉल है ये हमारी जो धमनियां होती है, जो आर्टरी होती है, तो उसमें जमने लगता है। जब कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है तो जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाता है, और ब्लड फ्लो जैसे ही रुकता है फिर वहां पर हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। ये क्या है, जैसे कि आप समझिएगा, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल है ना, हिंदी इंग्लिश सेम रहे, कोलेस्ट्रॉल, ये क्या है, अब यहां पर मान लो ये क्या है, ये है धम हमारी धमनी, आर्टरी है ना, आर्टरी, आर्टरी। अब ये जो आर्टरी है, तो आर्टरी में क्या होता है, शुद्ध, आर्टरी में क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है, फ्लो करता है। अब यही जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये क्या होता है, ये जमने लगता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये जमने लगता है हमारी बॉडी पे, है ना। अब ब्लड अभी तक ठीक ठाक जा रहा था यहाँ पर, है ना, ब्लड ठीक ठाक जा रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे धीरे धीरे ये बढ़ने लगा, इधर बढ़ने लगा, फिर इधर बढ़ने लगा, फिर इधर बढ़ने लगा, तो ये क्या होगा, ये ब्लॉक कर देती है हमारी जो नसें, जो धमनियां होती हैं, इन धमनियों को ब्लॉक कर देती है, और जिससे फिर क्या होता है, जो ब्लड होता है उसका सर्कुलेशन ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, और अंततः हार्ट अटैक आता है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, तो कोलेस्ट्रॉल में हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है तो इसमें हमारी जो धमनियां होती हैं उसमें जो रक्त का परिवहन होता है वो रुक जाता है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर अ, रक्त परिसंचरण, ये रक्त परिवहन, है ना, रक्त परिवहन या वहन अ, बंद हो जाता है, बंद हो जाता है, ऐसे बोलेंगे, हाँ बंद हो जाता है, बंद हो जाता है।